आप लोग अगर आवाज थोड़ी कम करें तो मेरी आवाज आपके पास आए। थक गए हो? माता बहने जो ये बैठी है, मैं जो कह रहा हूँ सुनो। आप लोग अगर थक गए हैं तो मैं मेरी बात 5 मिनट में खत्म कर दूं। और आप लोग सुनना चाहें तो फिर 10 मिनट बात करो। आप सुनना चाहें तो कारण यह है कि इस उम्र में अगर 4 मंजिलें चढ़कर के ऊपर आया हो तो मेरा यहाँ आने का मतलब सफल होना चाहिए। भाषण देने नहीं आया। एक गार्जियन आपके सामने खड़ा है और एक जिम्मेवार लोग जो परिवार के हैं वो आप लोग यहाँ बैठे हैं। ये मेरे से पकड़ के बोला नहीं जाता है। मैं थोड़ा फ्री हैंड बात करना चाहता हूँ जैसा आप वो लगा दें। दूसरे वाला नहीं पहुंचे तो यहाँ खड़ा कर दो, यहाँ लगा कर। थक जाऊंगा तो बैठ जाऊंगा। पर वो एक बाजी मौजेड़ा डूबरा कोई है कि वो घर में बाहर ऊँटे माथे बैठा था। ऊँटे माथे बैठा था जितने एक मोटिया रहे हो तुम्हें कोई बाहर बैठा हो तो हाँ भाई बैठा हो तो बाहर बैठा हो तो भाई गुड़का दे बेहद नहीं दिया तो गुड़का दे। तो बहुत दूर से अगर आए हैं कोई बात करते हैं तो उसका मतलब निकलना चाहिए। बहन बेटियां यहाँ बैठी है, भाई लोग बैठे हैं। जिस मुद्दे पर मुझे बात करनी है वो मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चा, उसके माता पिता, उसके गुरु, उसकी स्कूल, 4 बातें। जो टीचर्स बैठे हैं उनके लिए टीचर्स की बात करूंगा, जो गार्जियन बैठे हैं उनके लिए गार्जियन की बात करेंगे, स्कूल मैनेजमेंट बैठा है स्कूल मैनेजमेंट के लिए बात करेंगे, और तीनों मिल जाएंगे तब उस बच्चे की बात होगी जिस बच्चे के लिए सब कुछ ये हो रहा है। एक जमाना था कि शुरू से अब तक आ रहा हूं। एक जमाना था एक्शन साहब और मेरे जमाने से भी पहले का जमाना, गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी। उसमें गुरु सेंटर्ड हुआ करता था, गुरु सब कुछ हुआ करता था। पहले नंबर पे गुरु, दूसरे नंबर पे शिष्य और तीसरे नंबर पे उसके माता पिता। और रही स्कूल की बात तो स्कूल की संकल्पना थी नहीं। बच्चा अपना अच्छा घर छोड़ करके आश्रम में आता था, सुबह जल्दी उठता था, लकड़ियां चुनने जाता था, घास फूस झाड़ उखाड़ता था, सफाई करता था, पानी भरता था, खाना बनाता था, पढ़ता था। और पढ़ने में 2 बातें पढ़ता था, अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र शस्त्र के साथ शास्त्र। ध्यान देना, उस जमाने में आप भगवान श्री राम को देखेंगे, उनकी कई ऐसी तस्वीरें आप देखेंगे तो उनके साथ में शस्त्र हमेशा रहते हैं। तो आश्रमों में 2 चीजें महत्वपूर्ण होती थी, शस्त्र और शास्त्र। जब रक्षा की बात आए तो शस्त्र काम आए, और जब हुनर की बात आए तो उस समय शास्त्र काम आए। और ये सब कुछ आश्रम में होता था, इसलिए गुरु प्रधान था।
राजा महाराजा भी उसके सामने कुछ नहीं कहे। गुरु, गुरु मैया, छात्र और आश्रम, बस। इसके अलावा उसका परिवार, उसके माता पिता बच्चे को छोड़ करके चले जाते थे। इसके अलावा उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं। खाना पीना जो कुछ भी गुरु बनवाते थे व्यवस्था हो जाती थी, और पूरा ब्रह्मचर्य पालन करके 25 वर्षों के बाद जब वो बालक निकलता था तो दुनिया की हर दौड़ में शामिल होता था और फंस आता था, क्योंकि उसे शिक्षा दी जाती थी, उसे दीक्षा दी जाती थी, उसे बाण चलाना सिखाया जाता था, आत्मरक्षा सिखाई जाती थी, और दूसरों की रक्षा कैसे की जाए ये सिखाया जाता था। वो थी सर्वांगीण विकास की शिक्षा। और बाहर निकलने के बाद वो अपने धंधे लगता था। अब तो यहां से पढ़ने के बाद में धंधा कहां है, रोजगार कहां है? क्योंकि हमने स्कूलों में, सरकार ने केवल एक ही बात सिखाई है, सरकारी नौकरी। वो नहीं मिले तो भूखे मर जाएंगे। इसलिए विचारधारा बदल गई। एक युग तो था वो जिसमें गुरु सेंटर्ड था। समय बदला, और समय बदलने के बाद स्टूडेंट ओरिएंटेड एजुकेशन होने लगी। गुरु आ गया दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर आ गया बच्चा। अब बच्चा जो पढ़ना चाहता है उसे पढ़ाइए। टीचर का भी यह पता नहीं है, गुरु का पता नहीं, स्कूल का पता नहीं, बच्चा सब कुछ। ये एक फेज आया जब बच्चे को लेकर के भाई बच्चे को ही आप पढ़ाओ, बाकी कुछ नहीं। फिर समय बदला, और समय बदलने के साथ अब न तो गुरु का महत्व रहा है, न स्टूडेंट का महत्व रहा है। अब गार्जियन का जमाना आ गया है। अब गार्जियन ओरिएंटेड एजुकेशन हो गई है। माँ बाप क्या बनाना चाहते हैं बच्चे को, ये महत्वपूर्ण हो गया है। गुरु क्या बनाना चाहता है, कुछ नहीं। माँ साहब की बनाना चाहे बच्चे को, कुछ नहीं। अब माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये बने, वो बने, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि उनका बेटा मास्टर बने। सब हर आदमी चाहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा अमेरिका चले जाए। और अमेरिका चले गए उनके क्या हाल है अभी आपसे बात कर रहे हैं। कोई ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा अब्दुल कलाम की तरह एक अच्छा हिंदुस्तानी बन जाए, एक अच्छा आदमी बन जाए। आज तक किसी ने अगर आनंद जी, किसी ने अगर आकर के आपको कहा हो कि आपको इसे इंसान बना दो, किसी ने कहा क्या? ये गुरुजन बैठे हैं ना आप लोग, और टीचर साहब है, मैडम्स बैठी हैं, आप बैठी है, किसी गार्जियन ने आकर के आपको कहा कि हमारे बच्चे को एक अच्छा इंसान बना दो, थोड़ा वॉल्यूम कम करो? वो नहीं चाहते कि बच्चा अच्छा इंसान बने, थोड़ा सा बनो। बच्चा अच्छा इंसान बने वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बने, और इंजीनियर और डॉक्टर बन करके इंसानियत के सारे गुण खत्म हो जाए। उसके माँ बाप का पता नहीं। एक बात सुन लीजिए, मेजर साहब थे, फौज में बड़े अफसर थे, दोनों बेटे थे, दो बेटे थे, दोनों बेटों को कंप्यूटर इंजीनियर बना दिया। बहनें सुन रही है, आप लोग उधर जो बैठे हैं सुनना। दो बेटे थे, दोनों बेटों को कंप्यूटर इंजीनियर बना दिया, दोनों बेटे अमेरिका चले गए। अब साहब मेजर साहब जहां भी जाए, उनकी पत्नी जहां भी जाए, ये कंधे है ना ऊंचे करेगी तो साहब दोनों बच्चे इंजीनियर है और अमेरिका में है। गर्व से दोनों बेटे कंप्यूटर इंजीनियर और अमेरिका में है। कुछ समय के बाद रिटायर हो गए और मेजर साहब की पत्नी का देहांत हो गया। जैसे ही बच्चों की मां की डेथ हुई, तत्काल फोन किया गया, भाई तुम्हारी मां की स्वर्गवास हो गया है, जल्दी से आओ। दोनों भाइयों ने विचार विमर्श किया और करने के बाद छोटे भाई को कहा कि तू जा। छोटा भाई आ गया। जब छोटा भाई आया तो
तो मेजर साहब ने अपने मित्र जो थे, खास मित्र थे हमारे एक्शन साहब, उनको कहा कि आप इसको पूछो कि बड़ा वाला क्यों नहीं आया। तो एक्शन साहब उस छोकरे को ले गए अलग में जाकर के पूछा कि भाई क्यों नहीं आया। उसने कहा बच्चों की इम्तिहान है। अब बच्चों की इम्तिहान है मतलब ना ये पढ़े ना मैं पढ़ा ना ये आनंद जी पढ़े ना ये पढ़े, हम पढ़े ही नहीं क्या, हम छोटे थे। हमारे माँ बाप ने तो कभी नहीं कहा, उन्होंने कहा स्कूल जाना चले जाओ, वापस आना है आ जाओ। अब छोटा बच्चा अगर पहली क्लास में अभी गया ही नहीं है तो बच्चे की पढ़ाई खराब हो जाएगी। उसको आता बात तो आता ही नहीं है और पढ़ाई खराब हो गई। बच्चों को खत्म कर रहे हैं, उनका बचपन खत्म हो रहा है। गुरुजी मेरा पोता है, उसको ABCD 4 अक्षर आते हैं, 2000 की किताबें उसको पकड़ा दी। अब उसका बाप पढ़े या उसका दादा पढ़े, पढ़ेगा कौन? उसके केवल 4 अक्षर आते हैं ABCD खत्म। अब देखिए बच्चों को कहां ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मेजर साहब ने कहा कि एक्शन साहब इस बच्चे को पूछो कि भाई बड़े वाला आया नहीं, क्या बात है। वो एक तरफ ले गए, भाई आया नहीं क्या बात, ये सारे बच्चों के इम्तिहान है। मेरे प्रोजेक्ट, आजकल प्रोजेक्ट का बड़ा नफा है, कोई भी बात करता है मेरे प्रोजेक्ट है। अब प्रोजेक्ट भगवान जाने क्या है, पहले हमारे समय में तो कोई प्रोजेक्ट देना प्रोजेक्ट नहीं। वाइफ आ गई है तो हमारे घर की चाहिए कि वाइफ आ गई, अच्छा थोड़ा वाइफ आई है, मोहरे तो घरे आए वो वाइफ की जगह है थोड़ी क्या हो रहा है। खैर उन्होंने जब उसको पूछा कि बेटा आपकी बात क्या है, तो उसने जो कहा वो सुन लेना। हमारे जमाने में 4 भाई होते थे, 5 बहनें होती थी, एक आध कमजोर हो जाता था, कवारा रह जाता था, बाकी चले जाते थे, घर पे रहते थे। कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, क्या कर रहा है, अपने आप चलता रहता। अब कुल मिला के एक और एक ही इधर उधर हो गया ना, तो बुढ़ापे में क्या हाल होगा सोचना। खरी बात कह रहा हूं, गार्जियन हूं इसलिए। बोवारियों में कहो ना भाई ढेरों भेज जाला, ये ढेरों बैठो रहला बनू गए जो एक जो कथे भाई कथे लुगाया और कथे घर पूजा सब खत्म हो जाएगा, आप ध्यान रखना। इसलिए अब एक बच्चे पर आपका पूरा ध्यान आ गया। अब वो कह रहा है कि मैं फोन देखूंगा खाऊंगा, तो उसकी माँ, उसका बाप, उसका दादा, उसकी दादी चारों पीछे दौड़ते हैं, तू खा तू खा, और तो चूत ठोकता मारने में टोकरो दी आप भूख लागी खावेगा। भाई सही बात है गलत है? तो सही है, तो मैं पाछा आऊंगी रुगा अमेरिका जोड़ा कौन आवे, तुम पाछा आओ, पाछा आ जाओ, ये देश में आ जाओ, इस विद्या मंदिर, गणेश विद्या मंदिर में आ जाओ। तो फिर उसने क्या कहा सुनना, तुए कहो कि भाई कहो है कि हमके तू जा करो, मां न निपटाया आरो और बहन को पापा जाने के लिए हूं दोनों निपटा। अब हम लोग, हम माँ और बाप, हमें मोहन का तो निपटाने में लगे। क्यों? क्योंकि हमने इंजीनियर बना दिया, हमने उनको बहुत पैसा दिखा दिया। मोरा लाडे आए, लचक लाडे आएंगे, वो गाड़ियों को घूम रहे, कुत्ता मोरा भेड़ा घूम रहा है, माँ बाप अच्छे बैठा है, वो कोई पूछना हो कोई। ये हमने किया, उनका दोष नहीं है। बोलो ये बूढ़ा है बढ़ाया हो तो नहीं तो ठाक पड़ते, माँ क्या होती है, बाप क्या होता है, भाई क्या होता है, परिवार क्या होता है, गलती करती है। अब साहब एक्शन साहब के लिए भी जोड़ विचारणी जिनको क्या वो हो गई। अब उनको मेजर साहब को कौन कहे कि ये निपटाने वाला। तो उन्होंने पूछा साहब क्या बात है, कि साहब वो परीक्षा थी, नहीं क्या परीक्षा नहीं, गोली मार दूंगा आपको, कारण बताओ बात क्या है। तो उन्होंने बता दिया कि उसने कहा तू अपने माँ को निपटा, फिर मैं आपको निपटा दूंगा। ठीक, मेजर अंदर गए, टेबल पर एक स्लिप लिखी और अपने यहाँ पर गोली रखी और गोली मार दी अपने आप को। जैसे गोली मारी सब लोग दौड़े, देखा मेरे साथ खड़ा,
उस पर लिखा था, बेटा जब तू आ ही गया है तो माँ के साथ मुझे भी मिलता है। खत्म। किसको पढ़ा रहे हैं, किसको सुना रहे हैं, किसको समझा रहे हैं? अच्छा है दाल रोटी खाकर के जिंदगी बिता लेंगे, बच्चों में संस्कार लाएंगे। तो अब माँ बाप जो चाहते हैं वो बच्चा बनेगा। अच्छा, माँ बाप को कुछ नहीं आता, करे बाबू भली, माँ बाप कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं है, माँ बाप ने कोई IIT की डिग्रियां नहीं की है, माँ बाप को जनरल नॉलेज जानकारी नहीं है, उसका बेटा डॉक्टर बन गया तो मारे ही डॉक्टर बना लो। अब बच्चे में उतनी ताकत है कि नहीं है? बच्चे में उतना पढ़ने की हिम्मत है कि नहीं है? बच्चा अच्छा इंजीनियर बनना नहीं चाहता है, बच्चा अच्छा आदमी बनना चाहता है और खेतों में खजूर पैदा करना चाहता है, अनार पैदा करना चाहता है, बदाम खेतों में वो पैदा करनी चाहे, वो तो है चाहे फिर वो ना दू इंजीनियर बने। बाबू बुजुर्ग बैठे हैं, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। इसलिए बच्चा क्या बन रहा है? अमेरिका में देखिए, जापान में देखिए, जापान में जैसे ही 5वीं में बच्चा आएगा, पहले वह केवल खिलाया जाता है, वह किताबें वगैरह नहीं होती, केवल खिलाते हैं, बच्चों को रुचि के अनुसार उनको खिलाते हैं और मातृभाषा में उनको पढ़ाते हैं, गीत गवाते हैं, डांस कराते हैं, दौड़ाते हैं, खिलाते हैं। हमें खिलाओ बैठे, मैदान कहाँ है? कहाँ है मैदान? न तो घर में है, ना पड़ोस में है, ना आस पड़ोस में, कहीं नहीं है। कहीं मैदान देख लिया, भूमा भी आ जाएंगे, खटाखट कब्जा करके और जमा लेंगे, किसा खत्म। 5वीं के बाद में बच्चों को अलग अलग इंटरेस्ट पूछा जाता है कि बेटा तू क्या बनना चाहता है? कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ। चल पायलट की क्लास ज्वाइन कर। तू क्या करना चाहता है? मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। चल क्रिकेट की ट्रेनिंग में जा। तू क्या करना चाहता है? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर की जा। इस तरह से उनको बाइफिकेट कर देते हैं। जिसका जो इंटरेस्ट है उसको उस फील्ड में भेजते हैं और सरकार पूरी मदद करके उसको वैसा बनाती है। तो खेल का मैदान हो, पढ़ाई का मैदान हो, हवाई जहाज उड़ाने की बात हो, पहलवानों की बात हो, मेडल लाने की बात हो, सारे के सारे वही लोग जाते हैं। आपने चीन में छोटे छोटे बच्चों को, छोटी छोटी 2-2 साल के बच्चों को चीन में उनके माँ बाप उनको दौड़ाते हैं, जिम कराते हैं, आपने देखा है? यानी कितना जिम पर वहां ध्यान दिया जाता है। तो 100 मेडल 70 अकेला जिम ले जाता है। ये सिखाएगा कौन? हमको मालूम है सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर, उसके अलावा कोई नौकरी है ही नहीं। इसलिए मानसिकता बदलिए। गार्जियंस को कहना चाहता हूं, आपके बच्चे में ताकत अगर वो खेलना चाहता है तो उसे आप तेंदुलकर बना दीजिए। फिल्मों में जाना चाहता है अमिताभ बच्चन बना दीजिए। गाना चाहता है लता मंगेशकर बना दीजिए। बनाइए ना। जो भारत रत्न हुए हैं जिन्होंने, और ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ है तो देश की सेवा में भेज दो, और नहीं तो टीचर्स बना दो। दुनिया में शिक्षक के समान ऊंचा कोई पेशा है ही नहीं। मैं आपको कहता हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मुझे बहुत गर्व है कि मैं शिक्षक हूँ। पूर्व जन्म में मैंने बहुत अच्छे कर्म किए थे। मैं मास्टर, और मास्टर से बड़ा खेल होता है, क्योंकि इस दुनिया में या तो परमात्मा देता है, या माँ बाप देते हैं, और या गुरु देता है। इसके अलावा देने वाला कोई नहीं है, सब लेने वाले देते हैं। आप क्या करना? बच्चा अपनी इच्छा जाहिर नहीं कर सकता। उदाहरण एक दे रहा हूं आप देखिए। हमारे पड़ोस में एक विद्यार्थी को 12वीं में 99.2 नंबर आए। सर गुरुजनों, 12वीं कक्षा में 99.2% नंबर आए 12वीं कक्षा में। राजस्थान की मेरिट में वो 1 नंबर से चूक गया। उमर घरे कोका रोड़ो हो गयो। कोका रोड़े ने समझो भाई। अच्छा मान लो अमेरिका में कोई आयो है तो मैंने कहा बोले मोनो था पड़ी ने मोटी रोए पड़ा तो हो को नहीं भाई। कोई जियो तो है तो नहीं तो रोए क्या हो गई? मां डरता करे पड़ी है। दिल के चढ़ोरी बाप है जो हुनु तो बैठो है।
अच्छा वो टावर ले आए और 99.91 नंबर कम लाया, वो बोर्ड की मेरिट से दूसरे नंबर पर आ गया, तो ये ना 500 आना चाहिए, 499 आया रहा, ये मोरे हाथ पीड़ी न मोड़ी हमने कूट्यो कोनी नो, नहीं तो टावर तो कूटो तुम, और थो देड़ा भला आदमी कूगा सर 99.9 इनको दिखता नहीं है, इनको एक नंबर कम दिख रहा है कि एक नंबर कम को कर आयो, तो ये घनी लुगाई पे भेड़ा पर वो नहीं ऊंचा नंबर अगर ले आता हो तो हमारी गारंटी आपको नहीं ला सकते हम लोग उतने नंबर। बच्चे नंबर कितने ला रहे हैं? 80%, 90%, 100%, 100 में से 100 तो ये मोटी नंबर मोड़ा लाओ, मोड़ा लाए तो भाई झूठ ठोको तो खा तो नहीं अभी तो ये रखा। बच्चों को डिमोरलाइज मत करो। देखो रिजल्ट होता था हमारे टाइम में, हमने जो रिजल्ट का आनंद लिया आप ले ही नहीं सकते। सर आप ध्यान देना में बहुत पहले आपको ले जा रहा हूं। अच्छा कुर्सियां केवल 1-2 कुर्सी स्कूल में होती थी जिस पर टीचर बैठते थे, हम लोग मैदान में नीचे बैठते थे, नेकर और कमीज ही होता था, इसके अलावा करे बाबू कुछ नहीं, पैरों में जूते होते ये वो कुछ नहीं। अच्छा उसके बाद अब आपको रिजल्ट सुना रहे हैं, फलाना राम वो खड़ा होता पास, और पास कहते ही जैसे उसने हिंदुस्तान का पूरा सुख ले लिया, और जितने रिजल्ट होते उसके बाद हम दौड़ जाते गांव में, पास हुआ पास हुआ पास हुआ। ये आनंद आज तक आप नहीं ले सकते भले कुछ भी कर लेता है। अब तो 100% नंबर लाने के बाद में भी लोग मर रहे हैं, और हम केवल पास ही हुए जिंदा बैठे हैं, आपके सामने बैठे हैं, इसलिए पास होना है। केवल संख्या जो सूचनाएं काम नहीं देती। देखो एक बात सुना रहा हूं आपको, एडिशन का नाम आपने सुना होगा, एडिशन बायो बंद कर दियो तो चालू रखो, बायो हमें थोड़ा चाय उतर दी लागे बोले भाई डोडो आला को कोई दी है को है नहीं, हमें चारों टाइम थोड़े हो गयो है भाई आनंद जी, हमें दे दो टपरी जरा लो है क्यों तो करो बूढ़े आदमी क्यों काल पहुंचो। देखो इन बहनों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 10 बजे आ गई। टीचर्स तो हमारे बैठे हैं उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन बहनें इनको भी बैठाया भी रखना है, मैं यूं थोड़ी छोटे वाला। ये तो धीरे धीरे बेस्ट टीचर की क्वालिटी है, ये सुनने वाले को टाइम नहीं लगना चाहिए, नहीं तो बार बार घड़ी देखेगा, इसलिए घड़ी नहीं देखते हैं। भाइयों एक काफा छोटी बात सुना रहे हो, अच्छी तरह हो गया। जिक्या एडिशन बल्ब बनाए हुए, बल्ब ट्यूबलाइट वाले बल्ब का लट्टू होता, जिन एडिशन लट्टू बनाए हो वो पढ़ने के लिए अपने स्कूल में गया, और एक दिन उसको स्कूल से एक कागज देकर के घर भेज दिया, और उसको कह दिया कि तू जा, एक कागज है थारी मां नो दे दो। एडिशन घर आ गया, उसने आकर के वो कागज अपनी मां को दिया, मां ने उस पत्र को खोल करके देखा और जोरदार हंसी। यहां मां की बात कर रहा हूं, और दुनिया में मां के समान कोई बड़ा होता ही नहीं, इसलिए मां को सैल्यूट करता हूं। उस मां को जिसने जन्म दिया है, उस धरती मां को जिसने हमें आज इस स्थिति में रखा है, इन दोनों को सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं, स्नेह करता हूं, सम्मान देता हूं, क्योंकि इन्हीं की बदौलत आज हम जिंदा। इसलिए मां हंसी तो बेटे ने पूछा मां क्या बात है? उसने कहा कि बेटा जिसको ये कहानी मालूम है वो सुनते रहे, और जिसको मालूम नहीं है वो मेरे साथ चलते रहे। उसकी मां ने कहा बेटा तेरे गुरुजी ने लिखा है, आनंद जी है ना गणेश विद्या मंदिर के MD, उन्होंने लिखा है भाई देखो मैं कहीं चाय आएगी, देखो वाह भाई आनंद जी वाह, ये तो आनंद ले लियो बस।
भाई हमें फटाफट देखो, मनवारो मत करया, चाय लेता जाओ फटाफट, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, मैं थक जाऊंगा तो बैठ जाऊंगा। इसलिए मैं आपको कुछ बातें बता करके बैठना चाहता हूं। आप लोग चाय ले लो, आराम से पीते रहो, सुनते रहो। हुन्नो तो पड़ेगा, हाहू आई को हाहू तो हुन्नी से पड़ेगा। भाई मैं आया हूं तो ये भारत में बड़े फूल तो गालूड़ा है, तो क्यों आया हूं? क्योंकि सुना नहीं आया हूं, और सुना करके जाऊंगा। ठीक है साहब, पीछे खड़ा है आपके सामने एक गुरु खड़ा है, गाती खड़ा है, देखो। उसकी मां हंसी, तो बेटे ने पूछा, मां क्या बात है? उसने कहा कि तेरे जो डायरेक्टर है ना, उन्होंने लिखा है कि तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है, बहुत जीनियस है, और ऐसे होशियार और जीनियस बच्चे को हमारे स्कूल वाले पढ़ा नहीं सकते। इसलिए आप अपने घर पे पढ़ाओ या दूसरी जगह पढ़ाओ, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे मास्टर है नहीं जो आपके इस जीनियस बच्चे को पढ़ा सके। बच्चा बड़ा खुश हुआ। ठीक, जे कदे बच्चा ने कहो कि तू जीनियस है, तू होशियार है, कदे कहो, अरे कदे कदे तो को रुको के ठोठो है, रुल तो फिरे, इया जावे, उआ जावे, कभी तो इससे बाहर निकलो। बच्चों के सामने बच्चे की एक बार प्रशंसा तो करके देखो। गुरुजनों, आपसे एक बात कहना चाहता हूं, कभी आपने किसी बच्चे के कंधे पे हाथ रखा है? ईमानदारी से बताना, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों के कंधे पे हाथ रखा हो और कहा हो कि शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। ऐसा अगर किसी ने किया है वो जिंदा है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है कि लाइट गई कि नहीं। लाइट इसलिए हमारी भी अंदर लाइट है, इसलिए आप चिंता मत करिए, जाती रहेंगी आपकी। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी किसी बच्चे का काम आपको अच्छा लगे, आप उसके कंधे पर हाथ रख करके उसको शाबाशी दो। शाबाश मेरे बेटे, तू मेरे स्कूल का नाम रोशन करेगा, तू माँ बाप का नाम रोशन करेगा। उस दिन उस बच्चे को लगेगा कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। ये टीचर्स बैठे हैं ना सारे, अरे सारे बैठे हो नहीं बैठे हो? अरे बोलो तो खरी। अभी मैं खड़ा हूँ इसलिए आनंद जी पीछे बैठे हैं, चिंता मत करना। मैं खड़ा हूँ तब तक कुछ नहीं, आप फ्री हो। मैं एक बार कवि सम्मेलन कराने गया बीएसएफ में, सर कवि सम्मेलन कराने बीएसएफ में गया, तो सारे ऑफिसर्स जो है वो डीआईजी वगैरह हमारे पास में मंच में बैठे। अब मैं उनको हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, फौजी कोई हंस नहीं रहा है। यार मैं जब हंसाने की कोशिश करता हूँ तो हंस के लोग हो जाते हैं। अब कैसे हो जाते हैं सुना, आपको हंसाता हूँ, तब तक लाइट आ जाए। ठीक है, वो तो स्कूल को आयो नहीं भाई, किसकी आवाज आ रही है? चाय पीते रहो, आवाज मत। मैं जब यहाँ स्कूल में आया तो स्कूल के बाहर आते ही एक गुरुजी मुझे मिले। उन्होंने कहा, सर फरमाओ, एक सवाल आपको पूछ लूं। मैंने कहा एक सवाल की 10 पूछना। गुरु को नहीं पूछोगे किसको पूछोगे? पूछो। उसने कहा कि सवाल थोड़ा प्राइवेट है। मैंने कहा प्राइवेट है तो प्राइवेट जवाब देंगे, सरकारी है तो सरकारी जवाब देंगे, जवाब दो ये दे देंगे। अब उसने जो सवाल पूछा, ये तो मैं बड़ा बुजुर्ग आदमी हूं इसलिए उस जहर को पी गया। ये अड़ा थोड़े जड़ो कोई मोटियार और तू कोई तड़ो भर तुझसे पूछो लागे एडो सवाल केड़ो पूछो। अब सवाल था मैं बोल रहा हूं, वे कहो कि मैं हुयो कि थे बार शेर हो और वो घर में जाए गीदड़ हो जाओ। अब बताओ साहब, इस उम्र में सर, इस उम्र में मैं तो जहर पी गया। अब आनंद जी को ऐसा कहे तो कैसा लगेगा? अब उसका जवाब दे रहा हूं। आनंद जी आप चिंता मत आप चिंता मत करना, क्यों मैडम यहाँ नहीं है।
अच्छा आप मुझे बैठा हो तो मैं चलिए कोई बात नहीं। ये हमारी बेटियों के लिए चुटकुला, आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ। अब इसका उत्तर ये है कि मैं बाहर भी शेर हूँ और घर में भी शेर हूँ, लेकिन घर जाता हूँ तो घर वाली दुर्गा बनकर के ऊपर बैठ जाती है। अब शेर तो शेर है कि गीदड़ है? शेर पर ही तो दुर्गा बैठती है ना। तो शेर है, चाहे वो बाहर हो जाए। देखो तो अब आगे वापस आ जाओ क्योंकि लाइट नहीं है। 2 मिनट में आ जाएगा। 2 मिनट एनर्जी लेता। अभी क्या है कि स्वास्थ्य मेरा सही नहीं है, लेकिन मैंने इनको हाँ कर दिया था कि मैं आऊंगा। एक प्रोग्राम में सुबह था। अब देखना, वापस आप वहां आ जाओ जो एडिशन है। वह हंसी और उसने कहा कि बेटा तेरे गुरुजी ने लिखा है कि तू बड़ा जीनियस है, तू बड़ा होशियार है, तेरे जैसा विद्यार्थी स्कूल में है नहीं, और उनके पास मास्टर भी ऐसे पढ़ाने वाले नहीं। खैर, माँ ने बच्चे को खुद ने पढ़ाया। बच्चा खुद पढ़ गया, लिख गया, होशियार हो गया, और बल्ब बनाने के लिए, ये लाइट का बल्ब बनाने के लिए 1000 बार वो फेल हुआ। कितनी बार? 1000। और 1001 बार वो पास हुआ और उसने बल्ब बना दिया। और उसके बाद हजारों पेटेंट उसने नई चीजें बना दी बिजली में। और आज एडिशन का नाम पूरी दुनिया में एडिशन। और यहाँ हमारा बच्चा अगर एक बार फेल हो जाए तो घर वाला चूत ले लारे पड़ जाए। जिनको कोई बीजा आदमी बेचारो टाबर नो छोड़ा आगे तो ठोके हाथ फेल होता होने दो, पास होता होने दो। वो प्रकृति में सब कुछ कर रहा है। ये नेचर, ये ब्रह्मांड किसको क्या बनाना है वो बना के छोड़ेगा। आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपके हाथ में है उसकी परवरिश, उसको संस्कार अच्छे देना। नहीं तो वो कहेगा कि अगर तू जाको मां ने निपटाया, वो बाप को निकाल जाएगा। मत देना बच्चों को ऐसे अधिकार। हमें वो रुपया नहीं चाहिए, वो पैसा नहीं चाहिए। अब अंत में ये बात आपको बता रहा हूं, ध्यान देना। एडिशन की मां का स्वर्गवास हो गया। एडिशन दुनिया का बहुत बड़ा आदमी हो गया। एक दिन वो सफाई करवा रहा था घर की, और घर की सफाई करा रहा तो माँ की संदूक मिली। संदूक ने अगर माओ को भी होते जब भी गाँव में डोकर ले जावे तो संदूक भी ले जावे। ठीक है, हमें आड़ा छोकरा हो को ले जानी, वो इंसल्ट हुए। अब इंसल्ट किसकी होती है? आप ये समझो साहब, या जितनी भी आप लोग बैठे हैं ना, 70,000, 60,000, 50,000 से नीचे किसी के पास फोन है क्या? एक जने का हाथ खड़ा हो जाए। 7-8 हजार का फोन किसी के पास है, भाई हाथ खड़ा करो, वो इंसल्ट हो जाएगी। ध्यान रखना। केवल एक आदमी है जो मैं खड़ा हूँ आपके साथ। मेरे पास में 7,000 का फोन है, बाकी के पास 50,000, 60,000, 70,000। और आजकल केड़ो फोन सेट फोन भी तो करो, आईफोन का, एप्पल का आईफोन, एप्पल रे आईफोन को हकुड़िया मेरो बिखर गयो। लाडो लाडी ने जो करो, लाडी बड़े के तीजे बड़े कूदी नगर आयो 50,000 रो उमे के वारी एप्पल रो 80,000। तू तारे घरे ला उमे बेड़ी कूद गई। कहां जा रहे हैं? कौन सोचेगा? गणेश विद्या मंदिर सोचेगा इसके लिए। हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां संस्कारित होनी चाहिए, क्योंकि गणेश से शुरू हो रही है ये पूरी दुनिया। गणेश से शुरू होती है। गणेश ही फेरा खोड़ा नाला है, और गणेश ही घर में बिहार नाला है, गणेश ही श्री गणेश करने वाला है। तो इस श्री गणेश में अपने बच्चों को पढ़ाई हो नहीं हो, बच्चा अगर संस्कार लेकर के निकल गया तो आप ये देखिए लीला में सब कुछ आ गया। केवल पढ़ाई से कुछ नहीं होता, संस्कार आने बहुत। अब वो संदूकड़ी में न देख रहे हो है। एडिशन दुनिया का पहला व्यक्ति, इतना बड़ा व्यक्ति, उसने बक्सा खोला
और खोल करके उसे वो पत्र मिल गया। कौन सा पत्र? जो स्कूल ने, आनंद जी ने जो उसकी माँ को भेजा था, वो पत्र मिल गया। उसमें लिखा था, सुनना अच्छी तरह से, तुम्हारा लड़का ठोठ है, इसको कुछ नहीं आता है, ये महंगा है, सुनता नहीं है, बोलता नहीं है, कुछ भी नहीं आता है, हम स्कूल से इसको निकाल रहे हैं। एडिशन माँ ने बनाया कि स्कूल ने? माँ ने। उस माँ को सैल्यूट। माँ को मालूम था कि बच्चा पढ़ाऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी, इसलिए माँ ने उस बच्चे को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद में इतना बड़ा आदमी बन गया। एडिशन खूब रोया उस दिन। उसने कहा, माँ अगर तू आज जिंदा होती तो मैं आज तेरे पैर पकड़ करके कितना रोता पता नहीं, क्योंकि तूने मुझे एडिशन से एडिशन बना दिया। तो कहने का मतलब यह है, माँ बहुत ऊंची है, और माँ के अलावा दूसरी माँ कौन है? आपकी स्कूल है, गणेश विद्यालय, ये आपकी दूसरी माँ। क्योंकि माँ पहला गुरु, दुनिया में पहला गुरु कौन? दूसरा गुरु कौन? इसलिए ये भी नियान है, ये भी माँ है, और यहां से जो निकल करके जाएगा, संस्कारवान होकर के जाएगा, वो अपने माँ बाप का, स्कूल का, गुरुजनों का, सबका नाम रोशन करेगा। इसलिए केवल आंकड़ों में मत झुलाइए। और अंतिम बात, ये जो फोन है, ये फोन जो है ना, जिसने ये फोन बनाया है, किसने बनाया साहब, नाम बताओ। ये वो कौन आदमी है जिसने फोन बनाया? बस जी, रामबेल है, पक्का? ये सेल फोन, सेल फोन किसने बनाया? बस सेल फोन मैंने बनाया। सर बनाया कैसे? दो आदमी, लाइट आगे बदली। एक राजा था, राजा रास्ते में जा रहा था, उधर से चौधरी निकला। राजा ने कहा, चौधरी आप? हाँ मामा साहब। एक सवाल को जवाब दो भाई। जवाब? धरती लो आधे टोके, धरती लो आधे टोके, आपके भाई कोई का एक, तो मैं ठीक है जनाब, नाप भाई, नाप क्या? राजा खूब है, नाप आगे तो दे देंगे। किसने बनाया? जिस आदमी ने सेल फोन बनाया, उस आदमी ने क्या कहा सुनो। उसने कहा, मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा गलत काम किया है, मुझे नर्क मिलेगा मुझे। उसने कहा, एक हाथ में आप आग दे दो, जलती हुई आग दे दो एक हाथ में, और दूसरे हाथ में आप मोबाइल दे दो। आग से जला हुआ हाथ ठीक हो जाएगा, लेकिन मोबाइल से जला हुआ दिल, मोबाइल से जला हुआ दिमाग, मोबाइल से जला हुआ स्वास्थ्य खत्म हो जाएगा, उसका कोई इलाज है ही नहीं। इसलिए ध्यान रखो, बच्चों को बचाना। आनंद जी आपसे कहना चाहूंगा, गुरुजनों आपसे कहना चाहूंगा कि बच्चों को कम से कम स्कूल आवर्स में तो इसे परमिट ही मत करो कि कोई मोबाइल ले आए। बिल्कुल अच्छा है, कोई बच्चा नहीं लाए तो अच्छा है। अदरवाइज अभी जो WHO की रिपोर्ट आई है, उसमें कहा है कि 5 साल के बाद में 5 साल के बच्चों को 3 बीमारियां होगी। माता बहने सुन लेना, 5 साल के बाद बच्चों को, और जो ज्यादा फोन देखते हैं उनको 3 बीमारियां होगी। नंबर 1, आपके खूबसूरत चेहरे पर चश्मा लग जाएगा, चश्मा लगेगा। नंबर 2, आप कानों से सुनना कम हो जाएगा आपका, क्योंकि कानों में हमें आजकल वो ईयरफोन, कानों में ईयरफोन डालो,
थोड़ा हंसो, देखो उनको बात कर रहे हो। आप सब लोग गांव से ही तो हो ना, आप सब लोग गांव से हो। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। गांव में अगर बकरियों ने लड़कियों ने फूटता, लड़कियों ने फूटता, मोटी मोटी कतरनी लिया था और लड़कियों ने मुंह में फूटता। सुनना है बात अच्छी तरह से। एक नाई है, वो मेरे बाल काटने के लिए आते हैं, बाड़मेर में आदमी ऐसा। तो मेरा दोस्त का 6-7 साल का है, सुनना आप अच्छी तरह से। उसका IQ कहाँ है, मैं कहाँ हूं। वो जब बाल काटने लग गए तो उन्होंने कहा, नानू 1 साइड और 2 साइड। अब आप लोग तो हंस गए, आपको मालूम है। अच्छा, मुझे मालूम नहीं कि 1 साइड और 2 साइड क्या होता है। तो मैंने कहा, भाई 1 साइड 2 साइड। अरे नानू, आप इतने बड़े आदमी हो गए हो, 1 साइड का मतलब है 1 साइड फूटना, 2 साइड का मतलब है 2 साइड फूटना, और फिर मिडिल साइड में बकरे की तरह बाल यूं ऊपर रखना, ये मिडिल साइड। फिर उसने कहा कि ये आपके बाल ऐसे यहां नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको दुकान पे जाना पड़ेगा, बड़ी कुर्सी पे बैठना पड़ेगा और वहां फिर वो काटेंगे। अब यहाँ के वो मुझे कहता है, फिर जो बाल काटने वाले आता है वो कहता है, कागज साहब 1.25 घंटा लगता है आपके बाल काटता हूँ, आप 200 रुपए देते हो, 100 रुपए की जगह 200 देते हो, मेरा मन रखते हो, और मैं 1.25 घंटे में एक आदमी को फूटता हूँ और 1000 लेता हूँ। कितना? 1000। अच्छा, इधर से कूट करके, और वो जब बाहर निकलता है तो लगता है कि बिल्कुल तो निकला। आपसे मैं कहना चाहता हूं सर, आपसे कहना चाहता हूं, गणेश विद्या मंदिर में बच्चों को पाबंद कर दीजिए और टीचर्स को तो कर ही दो, क्योंकि टीचर्स अच्छे नहीं लगते हैं फूटे हुए। और खाली बात कह रहा हूं, दोबारा बुलाना मत, ये गलत है, ठीक है ना साहब, दोबारा बुलाना मत। मैं आपसे कहता हूं, टीचर सॉबर होना चाहिए। टीचर की नकल बच्चा करता है, और माँ बाप जो या बहने बैठी है, आपको भी कह दूं कि फूटान वो बच्चों कोई बहुत मोटो आदमी नहीं बढ़ेगा। अगर जुओ होते नहीं जिसे फूटा था, तो ये जुओ लाइने काटो। एक क्रिकेट का खिलाड़ी था, उसके फुंसियां हो गई, उसने जैसे तैसे बाल कटा दिए, फैशन हो गई। हमें और तो फैशन लारी ढूंढ रहे हैं, ये क्या फैशन हो गई। बच्चों को संभालो, बच्चों को संभालना बहुत जरूरी है। तो लास्ट में बात क्या कह रहा था आपको, मैं इस विषय में बात कर रहे थे भाई, यस, मोबाइल पे बात में आपसे कह रहा था। मोबाइल के विषय में केवल इतनी बात कह रहा हूं कि मोबाइल का उपयोग कीजिए। या जितने लोग बैठे हैं ना, आप में से कितने लोगों ने ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी निकाल करके और उसमें से शब्द देखे हैं, बताओ देखिए। कितना मोबाइल चलाते हो आप अदर एक्टिविटीज के लिए? देखो, इसे बंद करो, कुछ नहीं है। नंबर 1, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी। नंबर 2, कानों से सुनना बंद हो जाएगा। और आजकल तो क्या हो गया है, एक मोटरसाइकिल पे 4 जने चढ़ गए, उसके बाद कानों में आपके ईयरफोन डाल दिए, और फिर वो इतना तेज दौड़ाते हैं, ऐसा दौड़ाते हैं कि जैसे इस दुनिया में आप कोई बच्चे हैं। ऐसे रोल जो है, उन रोलों से दूर रहिए। ये रोलेट है जो सड़कों पे आपको आए दिन घूमते हुए इधर उधर मिलते हैं। मेरा लेक्चर होता है जेल में, 2 अक्टूबर को मेरा लेक्चर जेल में होता है, 2 अक्टूबर को, क्योंकि जेल में कौन जाए लेक्चर में। एक बार बात होना कलेक्ट्रेट वाला गाड़ी ले आया घरे, वो वही बैठो दो, और मोर जो नौकरी है, भारी नौकरी है, भारी नौकरी है, मैं कोई छोटी तो कही थी। वो बाहर उठी थी, वो कल दादा साहब कहते थे, तो क्या, तो मैं जेल ले जाना है। नौकरी देखिए, नौकरी कोई डफो की वो की तो ये उम्र वो कह रहा जेल ले जाओ भाई, की वो जोर हाथों की होगा की हो। मैं तो हमें लेक्चर है उनकी जेल में। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको, हकीकत बता रहा हूँ, जेल में 150 लोगों की संख्या है। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कल हमारे बच्चे
जेल में न चले जाए, इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं, सावधान कर रहा हूं। 150 की संख्या है जिसमें 200 बने। अब जब मेरा लेक्चर हुआ तो मैं वहां गया, मैंने देखा 40 साल से 60 साल के 20 जने, कितने 20, 200 में से 40 की उम्र से 60 की उम्र के 20 जने, और 25 से 40 की उम्र के सारे लोग अंदर बैठे हैं। नौजवान पीढ़ी जेल में बैठी है। इसके लिए चिंता कौन करेगा, विचार कौन करेगा? इसके कारण बताऊंगा आपको। इसका कारण यह है कि टीचर बच्चे को कुछ कह नहीं सकता। जे कह दियो तो मेरी मार बना है ना मार साहब, कितनी मोदी है, कितनी मोदी है दोनों। हमारे छोकरे ने हाथ तो लगाए। जब से मास्टरों ने और पुलिस ने बच्चों को ठोकना बंद किया है, तब से ये जेलें भरने लगी। ध्यान रखना, हमारे जमाने में तो तबीयत से कूटते थे, और जे घराना तो कह देता तो घराना माथे बड़े कूट लेता। आज हम सुधर गए। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि अगर टीचर डांटता है बच्चे को, अच्छा बच्चों थारो कलेक्टर बड़े लानी उमे दिन तनख्वाह आवेला थे आनंद जी नो लाई दियो लागी, तो तनख्वाह तो थी ले होगी, लाडू गले में लीजिए ना ये जिम होगी। इसलिए कोई भी टीचर बच्चे का हित चाहता है, गुरु हमेशा चाहता है कि उसका बच्चा, बाप हमेशा चाहता है कि उसका बच्चा आगे बढ़े। ये सब चाहते हैं कि मेरे बच्चे आगे बढ़ जाए, बाकी कोई नहीं चाहता बच्चा आगे बढ़े। इसलिए आपसे टीचर से कहना चाहता हूं, मॉरली बच्चों को डिसिप्लिन में रखिए। ऐसा नहीं हो कि हमारे स्कूल के बच्चे जेल में जाएं और हमारे स्कूल का नाम खराब हो, उसमें हम भी दोषी होंगे। इसलिए बच्चों को अच्छा क्या है, बुरा क्या है, जीवन क्या है, सत्य क्या है, इन सारी चीजों से वाकिफ करवाएं, उन्हें जानकार बनाइए। और इसके लिए माँ बाप, टीचर्स और स्कूल ये सब मिलकर के जब काम करेंगे, तब जाकर के संधारण में कहीं करो भाई, संधारण में की करो, संधारण में कितना चीजों भेड़े मिलाओ के, संधारण में 4, 5, 6 चीजों मिलाओ जगह लाडू बने नहीं। तो बस आप समझ लो, स्कूल, आपके टीचर्स, बच्चा, माँ बाप, ये सब मिलेंगे तब जाकर के बच्चा अब्दुल कलाम बनेगा, देश का राष्ट्रपति बनेगा, और फिर गणेश विद्यामंदिर का नाम, आपका नाम हमेशा के लिए ऊंचा होगा। आप सब लोग मस्त रहो, प्रसन्न रहो, मुस्कुराते रहो, बच्चे अपने आप आगे बढ़ते रहेंगे। बच्चों को थप्पी मारो, उनको अच्छा खाना पीना दो। हमें सियाड़ो आ रहे हो है, लाडू बीजा करो, थोड़ा भाव तक आ जाए तो मेरी देखो ठीक है।